बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ की हमने उम्मीद की थी, दुआ भी की थी, वो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जिसके बारे में ना तो सोचा था ना कोई उम्मीद थी, वो हो गया है। अब सीरिया के अंदर नया माहौल कुछ ऐसा है कि ईरान बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाता हुआ 3 बंदरों की कुश्ती देखेगा। वीडियो में काफी कुछ है, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पर आप नए हो तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरुआत करते हैं अर्दवान साहब के इस स्टेटमेंट से। अर्दवान साहब ने एक्स पर लिखा और ये स्टेटमेंट भी दिया है कि सीरिया की इस नई नवेली गवर्नमेंट को जो कोई भी नुकसान पहुंचाएगा या सीरिया की इंटीग्रिटी पर कोई हमला करेगा तो सीरिया और तुर्की उस पर अजाब बनकर टूट पड़ेंगे। यह अर्दवान साहब ने चैलेंज तो दिया है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। अब पता नहीं इजराइल को बोल रहे हैं, ईरान को बोल रहे हैं या कुर्दों को बोल रहे हैं, लेकिन अगर सीरिया के हालातों पर नजर डालोगे तो समझ में तो यही आएगा, दिमाग तो यही कहेगा कि इजराइल को ये बोल रहे हैं, क्योंकि इजराइल ही तबाही मचा रहा है सीरिया के अंदर। दूसरी रिपोर्ट देखो, मुजाहिदीन के डरे हुए लीडर जुलानी ने अपना मुंह खोला है और कुछ बोला है, और इजराइल को डायरेक्ट धमकी देते हुए कहा है कि ये जो कब्जा तुम हमारे देश के अंदर बढ़ाते जा रहे हो और हमले कर रहे हो, इसको रोक दो, वरना ये जो हमारा इन्वेजन है वो दमिश्क तक नहीं रुकेगा, बल्कि बैतुल मुकद्दस तक हम पहुंच सकते हैं। लीपापोती करने के लिए इन्होंने इजराइल को धमकी तो दे दी है, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल ने इनके एयरक्राफ्ट, एयर बेसेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लेटेस्ट ये है कि इनकी नेवी फ्लीट को भी पूरी तरीके से भंगार में तब्दील कर दिया है। और हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि इजराइल हमले करते करते, मतलब इनके वेपन डिपोट्स को उड़ाते उड़ाते तुर्की के बॉर्डर पर पहुंच गया है। ये एक वीडियो रिलीज हुई है, मैं सोच रहा हूं कि ना ही दिखाऊं, आप रिपोर्ट ही खाली देख लो। वीडियो चाहिए तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। जिस जगह पर इजराइल ने बमबारी की है उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर तुर्की का झंडा लहरता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिपोर्ट में दावा है कि तुर्की के ठीक बॉर्डर पर इजराइल ने बमबारी की है। अब तुर्की, इराक, यूएई, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ने मिलकर इजराइल की निंदा की है कि तुम सीरिया पर जो हमले कर रहे हो और कब्जा कर रहे हो ये गलत है। उधर एक अनकन्फर्म्ड खबर है जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि हयात तहरीर अल शाम यानी मुजाहिदों के इस लीडर ने ईरान से कतर के जरिए बातचीत करने की कोशिश की है। अब देखो, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ईरान तो अब चाहिए कि वो आराम से बैठकर तमाशा देखे। सीरिया की डिफेंस पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इनकी इतनी औकात नहीं कि ये इजराइल से अपने दम पर लड़ लें। तुर्की अगर आता है सामने तो फिर उधर से अमेरिका आ जाएगा। अभी देखो, इजराइल को ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इजराइल जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। दमिश्क के पास तक पहुंच चुका है, दावा है कि 25 किलोमीटर बस रह गया दमिश्क से। एक ये इलाका है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये सीरिया का ही इलाका है जिसको बोलते हैं गोलान हाइट्स। इजराइल ने पहले ही कब्जाया हुआ है। अब जो दूसरी वायलेट कलर की लाइन आप देख रहे हो ये हाल ही में इजराइल ने कब्जाए हैं, और अंदर तक घुसकर लोगों पर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे तो परसों बोलेंगे, लेकिन जिस दिन बोलेंगे उसी दिन इजराइल इनको पकड़कर सूतना शुरू कर देगा। रही बात तुर्की की, तो तुर्की अगर इन्हें सपोर्ट करने आता है तो उससे पहले ही इजराइल ने तुर्की का भी इलाज ढूंढ लिया है। कुर्दिश जो लड़ाके हैं जो अमेरिका और इजराइल बैक्ड हैं, तुर्की की नाक पे दम किए रखते हैं, उन्होंने इजराइल के लीडर से मुलाकात की है, बातचीत की है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। गाजा और लेबनान की तरह ही इजराइल ने सीरिया के अंदर भी कत्ल गारत करना शुरू कर दी है, लेकिन ये गर्मी दिखाने वाले सो कॉल्ड मुजाहिदीन जिन्होंने सुन्नियों का जीना हराम करवा दिया, इन 12-13 दिनों में पूरी दुनिया में किरकिरी करवा दी है, एक शब्द कहने के लिए राजी नहीं है। अगर हिजबुल्ला या ईरान का कोई सा ग्रुप इन्वेजन कर रहा होता ना, तब इनकी गर्मी देखते। इजराइल ने साउथ वेस्टर्न सीरिया के अंदर एक इलाका है कांता, वहां पर इजराइल के टैंक घुसे हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर टैंक से फायर किया, जिसमें 4 सीरियन लोगों की, आम लोगों की मौत हो गई, मगर इनकी जुबानों में अभी तक लकवा मारा हुआ है। उधर बशर अल असद की आर्मी में काम करने वाले जो लोग हैं सीरिया के, उनको एक एक कर कर चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर सीरिया की सड़कों पर, बीच चौराहे पर लोगों के बीच में लटकाया जा रहा है। उधर ईरान की ही मीडिया में ईरान के अंदर भी बगावत की खबरें चल रही हैं। इजराइल के डॉलर से ना चाहते हुए भी दूर रहने वाली ईरानियन मीडिया मोरालिटी, सख्त कानून और सीरिया के लोगों की तरह ही, जैसे असद से सीरिया के लोग नफरत करते थे, वैसे ही ईरान के लोग ईरानियन रजीम से नफरत करते हैं। ये तमाम चीजें वजह बनेंगी ईरान में रजीम चेंज का। लेकिन ईरान और सीरिया में बहुत बड़ा फर्क है। सीरिया में रेबल्स की जीत इसलिए हुई क्योंकि रेबल्स को पब्लिक का सपोर्ट हासिल था। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सीरिया की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जैसी ही है, जो जिंदगी के ऐशो आराम के लिए ईमान का सौदा करने को तैयार है। इनको ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना जो इनकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को बर्बाद कर रख दें। बस देश चलता रहे,
मौज करती रहे लोगों की, बस इतना ही चाहिए। लेकिन ईरान की बात अलग है। वहाँ की जो कौम है वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग तरह की कौम है। वो भूखे रह सकते हैं, वो भूखे मर सकते हैं, लेकिन ऐशो याशी वाली ज़िंदगी के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। कुफ्फार के आगे वो कभी नहीं झुक सकते। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में ईरान इस वक्त सबका चहीता बना पड़ा है। देखो, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी किसी की हुकूमत आएगी, कभी कोई हुक्मरान बनेगा। ये ग्रेटर इजराइल की जो चर्चे चल रहे हैं, हम कोई नजूमी नहीं है, ना ही हम आलिमुल गैब हैं जो हमें पता हो कि इजराइल, ग्रेटर इजराइल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर पता है, जो सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अंत में जीत तो हक और सच्चाई की होगी, चाहे वो कोalition बनाकर बने या एक दूसरे से लड़कर बने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।